अस्सलामुअलैकुम। तीसरा सवाल जो है रूचा और जूही का इसमें दिया हुआ है, जो अपने सरमाए के तनासुब में शराकत दारी करते हैं। तो यहाँ पर सरमाया जो है जूही का 40,000 है, तो रूचा का डबल है 80,000। मतलब ये जूही एक हिस्सा लेगी तो वो 2 हिस्सा लेगी, 2 निस्बत 1 का तनासुब बन रहा है। तो इस हिसाब से हम इसकी तकसीम करेंगे। पहले जो तरमीम है, माल अंदोख्ता की कीमत 88,000 है और बाज़ार की कीमत 90,000 है। तो इसमें जो हमेशा हम क्या करेंगे कि जो कम कीमत है वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 कीमतें आ गई तो कम को कीमत को हम 1CR और 3A पर लिखेंगे, यानी तिजारती खाते की क्रेडिट साइड और असेट असासजात साइड पर। ये हमने माल अंदोख्ता 88,000 यहाँ पर भी लिख दिया और 88,000 माल अंदोख्ता ये यहाँ पर भी लिख दिया। तो 2 जगह इसका एडजस्टमेंट हो गया। जो दूसरी तरमीम है रूचा और जूही, उसमें से बिल तरतीब 3,000 और 2,000 अपने ज़ाती इस्तेमाल यानी ज़ाती काम के लिए निकाले हैं। तो इसका सरमाया खाता बनाकर एडजस्टमेंट बताता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने कंपनी से पैसे निकाल लिए, इसलिए ज़ाती मसरफ़ को यहाँ पर सरमाया खाते के अंदर डेबिट पर लिखा हुआ है। और सरमाया खाते के क्रेडिट पर हमेशा आपको मालूम है बकाया लिखा रहता है 80,000 और 40,000, जो आजमाइश तख्ते में दिया हुआ है। तो ये डेबिट पर लिख दिया, और अगर ये नहीं लेकर जाते तो वो फ़रोख्त में शामिल होता, लेकिन रूचा और जूही ने 3,000 और 2,000 लेकर गए तो उसका टोटल 5,000 लिखा हुआ है आउटर में। तो ये तरमीम 2 जगह हल हो गई। एक जगह सरमाया खाते पर, अगर इसको सरमाया खाते पर यहाँ नहीं लिखते हम तो फिर इसको सरमाए में से माइनस करते थे दोनों की, ये जो कर्जाजात पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सरमाया खाते में अलग से टेबल बनाकर इसको माइनस कर दिया, मतलब डेबिट पे लिख दिया। फिर अगली तरमीम, मोटर गाड़ी को 5% और मशीनरी को 7% फरसुदगी लगाना है। तो ये आसान तरमीम है। मोटर गाड़ी में 40,000 की मोटर गाड़ी है, 1 ज़ीरो छुपा लिए तो 4,000 दिखता है, उसका 5% यानी आधा 2,000 होता है। मशीनरी पर क्योंकि पहले 1% निकालना आसान रहता है, इसलिए 2 ज़ीरो छुपा दिए तो 138 दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई देगा। तो उसको 7 से ज़रब देने पर 966 उसका जवाब आता है। इसकी वज़ा करने के बाद इसमें से आपको 38,000 और 12,834 ये रकमें आउटर में अब मशीनरी की और मोटर गाड़ी की रह गई है। अब 2,000 और 966 ये दिख रहे हैं, इसको 2DR पे लिख देंगे। तो मोटर गाड़ी के 2,000 और प्लांट मशीनरी के 966 रुपये, टोटल 2966 इसका आ गया है। कर्जदारान पर ज़रूर इस पे दिया है कि 5% नाकाबिल वसूलायत की जाए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि तरमीम छठी अगर देखते हैं अपन तो माल ख़रीदा भी गया और बेचा भी गया, यानी फ़रोख्त भी 6,000 की हुई और ख़रीदा और बेचा दोनों 6-6 हज़ार का है। और एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर इधर आपको यहाँ से ऊपर से मदें देखते जाएंगे तो फ़रोख्त वापसी आपको 8,000 की दिख रही है और इधर नीचे ख़रीद वापसी 6,000 की दिख रही है। तो ये सारी तरमीम हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पहले जो माल जो हमने फ़रोख्त किए तो वो कर्ज़दारान उसमें प्लस हो जाएंगे ये 6,000, और ये जो माल जो ख़रीदा गया हमने तो सर पर बोझ बढ़ गया, उधारी में ख़रीदे 6,000 का, तो ये कर्ज़ ख़्वाहान बढ़ जाएंगे और यहाँ पर कर्ज़दारान बढ़ जाएंगे फ़रोख्त। तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेंगे। तो कर्ज़दारान जो मैंने आपको बताया, जैसे कि 62,000 पहले थे, अब 6,000 से 68,000 हो गए। अब RDD उसकी निकाल लिए 5%, 3400, तो आउटर में 64,500 हो गया। और ये यहाँ पर RDD, नई RDD 3400 लिख लिया, उसमें से अब पुरानी RDD 1,200 दी हुई है, वो माइनस करने के बाद 2,200 हो गया। अब जो मैं बता रहा था आपको कि ख़रीद जो है वो पहले 48,000 की थी, फिर 6,000 प्लस हो गए तो 54 हो गया, क्योंकि वो दर्ज होने से रह गई थी। और ख़रीद वापसी 6,000 है तो 48,000 वापस आ गए, मतलब 6,000 प्लस और 6,000 माइनस, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। ख़रीद की रकम जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है। फ़रोख्त में थोड़ा सा फ़र्क है कि 148 की फ़रोख्त पहले हुई थी, फिर जो रह गई गैर दर्जशुदा वो 6,000, 154 टोटल हुआ। फ़रोख्त वापसी 8,000 उसमें से माइनस हुई, तो 146 यहाँ पर टोटल आ रहा है। कर्जदारान पर जो दिख रहा है कि 5% नाकाबिल वसूल, वो हमने आयद कर दिया। अब बकाया मजदूरी जो है वो 800 रुपये है, तो ये बहुत आसान तरमीम है।
बकाया मजदूरी जो है वो लिख लिया, मजदूरी 2800 और बकाया 800, तो 3600 टोटल हो गया इस तरह। और बकाया मजदूरी यहाँ पर जो है वो 800 रुपये आउटर में लिख दिया। ये जो है इनर की रकम उसका भी कॉलम बना हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है अंदर लिखने के लिए अलग अलग कॉलम बनाने की। तो इस तरह से यहाँ पर बकाया मजदूरी के अपन ने 800 रुपये लिख लिए। तरमीमात हल हो गई। अब हम एक एक मद को देख लेंगे। ख़रीद को 1 DR पर हमने लिख लिया। तिजारती अखराजात के लिए एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। ये तिजारती अखराजात बकाया मजदूरी के नीचे लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट 1 DR पर हमने कर लिया। तनख्वाहें 2 DR पर लिख लेंगे। मजदूरी तो हो गया। इश्तिहारात 2 साल के लिए छुपी हुई तरमीम है, तो इश्तिहारात की तरमीम देख लेंगे। इश्तिहारात 2 साल के लिए 4000 है। 1 साल के लिए यानी प्रीपेड जो है पहले अदा कर दिए वो 2000 अगले साल के लिए, इसलिए इस साल के लिए 2000 है, इसलिए 4000 में से 2000 माइनस करके आउटर में 2000 आएगा। यानी पेश की इश्तिहार जो है वो 2000 यहाँ पर लिखा, जो उधर से माइनस किए यहाँ असासाजात पर हमने लिख लिए। फ़रोख्त वापसी को हमने लिख लिया। अब निजी जायदाद या असेट है तो इसको 3 पर जाके लिख लेंगे। ऑफिस किराया 2 DR है, वहाँ लिख लेंगे। मोटर गाड़ी पर कुछ तरमीम है 5%, वो हमने कर लिया। ज़ख़ीरा जो है वो हम 3 पर लिख लेंगे। आम अखराजात है वो 2 DR पे लिख लेंगे। और कर्ज़दारान का एडजस्टमेंट कर लिया। और कोयला गैस ईंधन ये 1 DR कीमत है। अंदरून ढलाई 1 DR कीमत है। बैरून ढलाई 2 DR और मशीनरी का हमने एडजस्टमेंट कर लिया। जो भी मैंने उधर मदे पढ़ा है, जैसे मजदूरी है, तिजारती अखराजात है, कोयला गैस ईंधन है, अंदरून ढलाई है, जुमला मुनाफा उसमें से माइनस करने के बाद मतलब इसका टोटल जब करेंगे हम तो 1 CR का टोटल ज़्यादा आता है, यानी 2,39,000 सब चीज़ें लिखने के बाद। और उसमें से ये खर्चे माइनस करेंगे तो जुमला मुनाफा 93,100 आ रहा है। अब ये 1 DR से इधर जुमला मुनाफा 93,100 इधर ला रहा, इधर कुछ सूद वसूली वगैरह है नहीं, तो टोटल उसका वही हुआ, मतलब जुमला मुनाफा। अब इसमें से जो खर्च निकाल कर जो रकम बच रही है वो 72,634 है। 2:1 में रुचा और जूही को बांट देंगे, तो इस तरह से वो जो है उनके लिए मुनाफा हो जाएगा। ये मुनाफा हम लेके आएंगे नफ़ा नुकसान खाते से, तो इसको मुनाफा क्यों क्रेडिट पे है इसलिए मुनाफा है 48,423, 24,211। जब उसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद में यहाँ पर 1,28,430, 1,28,423 और 64,211 ये इसका टोटल हो रहा है। ये 1,25 और 62,211। तो इस तरह से जो टोटल है वो 3,000 उनके माइनस करने के बाद और ज़ाती इस्तेमाल के 2,000 माइनस करने के बाद ये टोटल आ रहा है दोनों का। तो ये सरमाया खाता इस तरह से इनका टोटल दोनों सरमाए का 1,87,634 आ रहा है। बाकी की मदें हमने जैसी है वैसी की वैसी लिख दिए मार्किंग करके। और यहाँ पर भी असेट्स पर